हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस साइड सिद्धि एंड आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे कि हम लोग लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को JNU MA हिस्ट्री के मैं आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस कर रही थी जो इस साल आपके एंट्रेंस एग्जाम में हुआ था 2021 में। अभी तक मैंने आप लोगों से कुछ 50 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है, तो आज हमारा ये पार्ट 2 होगा। तो आज हम लोग बाकी के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे कि बाकी के क्वेश्चंस के क्या क्या आंसर आप लोगों के दिए गए हैं, कौन से करेक्ट आंसर थे। और आप लोग अगर नेक्स्ट ईयर JNU MA हिस्ट्री एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो एंड तक बने रहना। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर बताने के अलावा बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताने वाली हूँ। क्लियर हो गया? तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों ने इसकी पार्ट 1 वीडियो नहीं देख रखी है स्टूडेंट, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, नहीं तो आप JNU की प्लेलिस्ट में जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को यहाँ तक करा दिया था। आज जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आपको यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। क्रिमिनल ट्राइब एक्ट जो है वो 8070, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा रूलर जो विजयनगर एम्पायर में रूलर नहीं था। आपके पास यहाँ चारों ऑप्शन है, आप लोग जानते हैं रामा राय, कृष्णदेव राय, हरिहर, ये तीनों की तीनों विजयनगर के रूलर्स हैं, लेकिन प्रताप रुद्र जो है ये विजयनगर का रूलर नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? आपको ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप सबसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ्टन इग्नोर टेक्नोलॉजिकल एडवांस दैट एडेड सेंट्रलाइज्ड बाय इंडो मुस्लिम रूलर। आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पे ऐसे कौन सा टेक्नोलॉजिकल एडवांस को यहाँ पे अक्सर इग्नोर किया जाता है इंडो मुस्लिम रूलर के सेंट्रलाइज में जो मदद करता है। तो वो था पेपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो था ऑप्शन नंबर सी था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोग जानते हो ग्लास, गन पाउडर, पर्शियन व्हील, ये सब के सब हमारे इंडियन मुस्लिम रूलर के समय यूज करते थे, लेकिन पेपर का यूज उस समय नहीं हुआ था स्टार्ट। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है आपको ये बात बतानी है किसने बात बोली थी, आई एक्सेप्ट एज धर्म वट एवर इज इन फुल कंफर्मिटी विद इम्पार्शियल जस्टिस एंड द ट्रूथफुलनेस एंड द लाइक। जब आप ये पूरा लाइन आप पढ़ लोगे तो आपको बताना ये बात किसने बोली थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको वर्ड दे रखा है कॉमन सेंस। ये कॉमन सेंस जो वर्ड है इसको पब्लिश किया था पिल्हादे फेई ने इन 1776 में। ठीक है, तो इसके ऑथर कौन है? इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर थॉमस पेने है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं ये पूरा एक पैसेज दे रखा है आपको। इसको जब आप पढ़ लोगे, इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको पास यहाँ पे कुछ 4 स्टेटमेंट दिया जाता है। ओके स्टूडेंट, 4 से 5 यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखा है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी था। पहला, तीसरा और 5वां स्टेटमेंट यहाँ पे सही था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं आपसे पूछा है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट यूज्ड बाबर टू फाइट दैट रूलर ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। इसमें आपसे पूछा है बाबर ने इनमें से किस चीज का यूज नहीं किया था अपने फाइट यानी युद्ध के दौरान। तो वो था आपका एलिफेंट का। ठीक है, एलिफेंट का यूज उन्होंने नहीं किया था। किसने? बाबर ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है करकार, अमियार, अपार और संभार ये सब के सब क्या थे? तो ये सब के सब नयनकार थे। ठीक है, सॉरी नयनार थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका देखिए इतना आपको क्या करना है स्टूडेंट, स्पीड अप बढ़ाना है। बहुत लंबे लंबे लेंदी पैसेजेस हैं, आपका पेपर छूट सकता है। 100 क्वेश्चन 3 घंटे में आपको करना होता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सारे क्वेश्चन करके ही आने हैं। तो जब आप इस पैसेज को पढ़ लोगे तो आपको पास यहाँ पे बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, कौन सा ऑप्शन यहाँ गलत था। तो यहाँ पे पहला, तीसरा, चौथा, 5वां स्टेटमेंट जो है वो सही था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। तो दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है वो गलत दे रखा है। ठीक है, वो आप जब इस पैसेज को रीड करोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ऑथर जो अशोका का ऑथर है एंशिएंट इंडिया में वो कौन था? नैनजाट लहरी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था?
ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको एक पैसेज दे रखा है, जब आप इसको पढ़ लोगे तो आपको इस स्टेटमेंट को पढ़ना है, पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ 5 स्टेटमेंट दे रखे हैं इस पैसेज से रिलेटेड, और आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा स्टेटमेंट जो है वो सही था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है चोला डायनेस्टी का यहाँ पे फाउंडर कौन है, तो आप ये सब जानते हैं, उनके फाउंडर कौन थे, विजयालय। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी, विजयालय है जो चोला डायनेस्टी के क्या थे, वो संस्थापक थे। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेडिटेरियन के ऊपर बोल रहा है, उसका ऑथर कौन है ये आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर था फर्नेड ब्रॉडल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, इन फरवरी 1948 द इंडियन ट्रूप एंटर सिकंदराबाद एंड द निज़ाम ऑफ हैदराबाद सरेंडर। दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है कि सितंबर 1948 में पीपल जो थे जूनागढ़ के, उन्होंने वोटेड किया था किसके फेवर में, ऑफ द स्टेट असेंडिंग टू इंडिया। तो आपके पास यहाँ 2 स्टेटमेंट दे रखा है और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो स्टूडेंट ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिर से 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं। पहला स्टेटमेंट आप लोग देख सकते हैं, 8 अगस्त 1940 की बात हो रही, जब ऑल इंडिया कांग्रेस की कमेटी हुई थी बॉम्बे में रेजोल्यूशन क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, या फिर विनोबा भावे जो है उन्होंने डिक्लेयर किया था, द लीडर क्विट इंडिया मूवमेंट के जो लीडर थे वो विनोबा भावे थे। तो स्टूडेंट ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे गलत है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग जानते हो ये क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये 1940 में नहीं 1942 में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, नेचर से रिलेटेड आपको एक पैसेज दे रखा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, चारों स्टेटमेंट दे रखे हैं आपको, चारों के चारों स्टेटमेंट आपके सही थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द डेसिमल रैंकिंग ऑर्डर दैट अकबर एम्प्लॉयड फॉर नोबिलिटी ऑर्गेनाइजेड फ्रॉम अ सिस्टम दैट वाज यूज्ड अमंग, तो वो राइट आंसर क्या था, मंगोल्स। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि कब ली थी, तो वो ली थी 1915 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। कमेंट करके आप सब मुझे बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी वो कब छोड़ी थी और कौन से इंसिडेंट्स की वजह से छोड़ी थी। ठीक है, आगे जाके क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। अदरवाइज जिस स्टूडेंट को नहीं पता तो मैं बता दूं, रविंद्रनाथ टैगोर ने जब 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, उस इंसिडेंट्स के बाद इन्होंने नाइटहुड की उपाधि छोड़ दी थी, जो कि उन्हें 1915 में ली थी। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एम.एन. रॉय ने डिस्क्राइब किए थे, ब्रिटिश रूलर थे इम्पीरियलिज्म एब्सोल्यूशन के ऊपर। तो आपको ऊपर ही पूरा पैसेज दे रखा है और आपको बताना है इसका स्टेटमेंट कौन सा सही था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी था। दूसरा और पांचवा स्टेटमेंट जो दे रखा है वो करेक्ट है, बाकी के रॉन्ग थे। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इन अलोंग द आर्चिवल ग्रेन हु चैलेंज द कन्वेंशन ऑफ आर्चवीज। तो आपको बताना है किसने चैलेंज किया था इसको, तो उसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, एन लॉरा स्टॉलर को। क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया, एनकीडो और उत्नापिस्तोई किसके कैरेक्टर हैं, तो ये एपिक ऑफ गिलामेस थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था वहां पे, ऑप्शन नंबर ए। चेकआउट जरूर करो कि इस क्वेश्चन के क्या क्या आंसर है, आप क्या लगा कर आए थे। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट देखोगे आपके पास एक फिर से एक लंबा सा पैसेज दे रखा है, आपको टाइम कंज्यूम करना ही पड़ेगा, 3 घंटा बहुत कम होता है इनको करने के लिए। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी और जल्दी जल्दी हर एक पैसेज को पढ़ना है और आपको देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 3rd और 4th है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बुक्स एंड ऑथर बहुत सारे पूछे गए हैं, तो जेएनयू वाले स्टूडेंट आपको भी बुक्स एंड ऑथर पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 15 से 20 क्वेश्चन आपके बुक्स एंड ऑथर से आता है, तो जेएनयू में भी आप देख सकते हो कितने बुक्स एंड ऑथर पूछे गए हैं। नेक्स्ट बुक और ऑथर देखोगे, अ कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड, इसके ऑथर कौन है, रामचंद्र गुहा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपसे एक ऑथर पूछा गया है, इस बुक का ऑथर कौन था, द आर्ट ऑफ इज नॉट बीइंग गवर्नर। ठीक है, तो जब आपको बताना इस बुक का जो ऑथर थे वो थे जेम्स सी स्कॉट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, आपसे देखा है तो वर्ल्ड हिस्ट्री के ज़्यादातर आपके बुक्स एंड ऑथर पूछे गए, तो आपको पूरी कोशिश करनी है ऑथर आपको बुक्स एंड ऑथर ज़्यादा से ज़्यादा याद करने हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के। ठीक है, अगर मैं बात करूं, दिस टेक्स्ट डिस्क्राइब द लिच्छवी इंस्टीट्यूशन ऑफ संत गराफ, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था एका पन्ना जातका। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पोर्चुगीज एशियन एम्पायर है, उसका कैपिटल राजधानी क्या थी, तो वो थी गोवा। ये आप सभी जानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप मैक्सिमम स्टूडेंट आई होप किसी ने गलत नहीं किया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट भी आपको एक पैसेज दे रखा है जेंडर के ऊपर। जब आप इस पैसेज को पढ़ लेंगे, स्टेटमेंट पढ़ लेंगे, तो उसका राइट आंसर यहाँ पे जो था ऑप्शन नंबर सी था। थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट जो दे रखा था वो करेक्ट था। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से आपको इजिप्ट से रिलेटेड एक पूरा यहाँ पर आपको एक पैसेज देखने को मिलेगा। जब आप इसको रीड कर लोगे तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, इंटरेक्शन बिटवीन द एनवायरमेंट एंड ह्यूमन एंड अदर जूलॉजिकल स्पीसीज शेप हिस्ट्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आपको गांधी से रिलेटेड आपको ये पूरा एक पैसेज फिर से दे रखा है। जब आप इसको पढ़ लोगे तो यहाँ पे आपको 5 स्टेटमेंट दे रखी है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी था। दूसरा और 5वां स्टेटमेंट दे रखा है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे तो स्टूडेंट ये थे आपके पूरे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं जो मैंने आपको करा दिए हैं। पहली वाली वीडियो में मैंने आपको 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कराए थे, तो आज की वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराने पड़े। तो ये थे आपके पूरे 100 क्वेश्चन जो आपके जेएनयू में पूछे गए थे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देखो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको आने वाली वीडियोज़ में देखने को मिलेगा कि आपसे जेएनयू के जो ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है कहाँ से पूछे जाते हैं और आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर के आऊँगी। साथ ही साथ आपको मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के यहाँ पे बुक्स एंड ऑथर भी कराऊंगी। ये चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा। मेरे को सपोर्ट करो, मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। आज की क्लास कैसी लगी ये सब मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो स्टूडेंट जल्द ही मैं आपके लिए आने वाली वीडियोज़ में लेकर के आऊँगी कि आप लोगों को ये पैसेजेस जो आपके जेएनयू में पूछे जाते हैं ये आपको कैसे सॉल्व करने हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस पर वीडियो लेके आऊँ तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो लेकर के आऊँ। क्लियर हो गया? तो चलिए, तो आप लोगों ने देख लिया कि किस तरीके से आपको जेएनयू में एग्जाम में एमए हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसकी पीडीएफ मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में। दोनों टेलीग्राम चैनल पे आप आके ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी के आप मेरे चैनल पर बने रहिए आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।